हमारे मुआशरे में बहुत बड़ी तादाद है, नमाजी पक्के होते हैं, हराम खोर भी पक्के होते हैं। अल्लाह जी, ऐसा ही। कारोबार पक्का सूदी करेंगे, रिश्वत दबा के लेंगे जी हज पे हज किए जाएंगे, उम्रे पे उम्रे किए जाएंगे, रमजान में आएंगे तो जनाब अहले तकवा के अंदर शामिल हो जाएंगे, इत्तिकाफ भी बैठेंगे और ज़कात भी दे रहे होंगे, लेकिन कमाई हराम की होगी, जुल्म लोगों पर उसी तरह कर रहे होंगे। तो ये क्या हुआ कि भाई अल्लाह ताला ने सिर्फ इबादतों का हुक्म थोड़ी दिया था जो तुम उसी के ऊपर लगे हुए हो, और बाकी सारे के सारे जो हलाल और हराम का फर्क करना था, जो लोगों पे जुल्म नहीं करना था, जो अदल इंसाफ करना था और जुल्म ज्यादती से बचना था, उन सारे के अंदर पड़े हुए हो। अफतुमिनुना बिबादिल किताबी व तकफुरुना बिबाद, क्या अल्लाह की कुछ किताब को माना था और कुछ का इनकार किया हुआ था कि जिसको माना हुआ था उसके ऊपर तो चल रहे हो, जिसको नहीं माना था उसके ऊपर नहीं चल रहे। तो एक वो तर्ज अमल है कि कुछ लोगों ने नमाजों को पक्का कर लिया, अब नमाजें उनकी जबरदस्त हैं, घर के अंदर भले वो गाली गलौज करें, भले वो जो मर्जी करे, बच्चों को मारे, बीवी के हुकूक अदा ना करे, माँ बाप के हुकूक अदा ना करे, पड़ोसियों का जीना हराम किया हुआ हो, जहां काम करते हैं वहां काम में साथ काम करने वाले उनसे तंग हो, जो मर्जी हो जाए, नमाजी पक्के हैं, नमाज नहीं छोड़ते। तो ये एक तर्ज अमल है कि दीन के कुछ हिस्से को रखा हुआ, बहुत सारे को छोड़ा हुआ। अच्छा, कुछ लोग इसके ऑपोजिट होते हैं। ऑपोजिट ये है कि हुकूकुल इबाद का बड़ा ख्याल है, बड़े पोलाइट हैं, बड़े अच्छे अंदाज में गुफ्तगू करते हैं, लेकिन नमाज एक नहीं पढ़नी। जैसे ये भी बहुत बड़ी तादाद है। आजकल जो सेकुलर या लिबरल कहलाने वाले हैं उनकी ज्यादा अक्सरियत इसी वाले मैटर के अंदर है कि हुकूक इंसानी के एतबार से उनका रवैया कुछ बेहतर होता है, लेकिन इबादत इलाही के अंदर बिल्कुल फारिग होते हैं। नमाज नहीं है, रोजा नहीं है, हज नहीं है, ज़कात नहीं है, या ज़कात है, हज है, लेकिन नमाज रोजा नहीं है। तो ये वाला तर्ज अमल भी उसी में आता है कि कुछ हिस्से को तुमने दीन के ले लिया, कुछ को छोड़ दिया। ये ठीक है कि उसकी नमाज के साथ मेरा कोई कंसर्न नहीं, एक जैद की नमाज के साथ मेरा कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन भाई तुम्हारा दीन इसलिए तो तुम्हारा दीन नहीं है कि मैंने तुम्हें हुक्म दिया हुआ है। तुम्हारा दीन तो यानी अगर हम बात करें तो जवाब ये होगा ना कि भाई आपको क्या मसला। अगर हम हुकूकुल इबाद पूरे करते हैं, हम नमाज नहीं पढ़ते, तो ये हमारा अल्लाह का मामला है ना। तो हम ये कहते हैं कि हम भी तो यही कह रहे हैं ना कि अल्लाह की जिस किताब के जिस हिस्से पर तुम्हारा अमल है हुकूकुल इबाद का, उसी किताब के अंदर दूसरी जगह पर नमाज का भी है, रोजे का भी है, हज का भी है, ज़कात का भी है, कुरान की तिलावत का भी है, अल्लाह का जिक्र करने का भी है। तो वहां पर ये दूसरा पोर्शन भी मौजूद है साथ साथ में। यही वाली जो आयत इज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराइल ला तअबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना व दिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकिन व क़ूलू लिन्नासि हुस्ना व अक़ीमुस सलाह व आतुज़ ज़कात। जी, नमाज और ज़कात, नमाज और ज़कात इबादत, ला तअबुदूना इल्लल्लाह इबादत और अकीदा, और दरमियान के अंदर व बिल वालिदैनि इहसाना ये हुकूकुल इबाद हो गया, व क़ूलू लिन्नासि हुस्ना अखलाकियात भी हुकूकुल इबाद भी है। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला तो एक ही आयत के अंदर कंबाइन कर रहा है सारी चीजों को, इबादत को भी, मुआमलात को भी, हुकूकुल्लाह को भी, हुकूकुल इबाद को भी। तो हम यही कहते हैं कि दीन के, अल्लाह की किताब के कुछ हिस्से को ले लेना और कुछ को छोड़ देना, ये गलत तर्ज अमल है। खा हुकूकुल्लाह लेकर हुकूकुल इबाद छोड़ दे, या हुकूकुल इबाद ले ले और हुकूकुल्लाह को छोड़ दे। दोनों तरफ से जो भी तर्ज अमल होगा वो होगा यही कि बास को ले लिया और बास को छोड़ दिया। तो एक ये वाली सूरत है कि अफतुमिनुना बिबादिल किताबी व तकफुरुना बिबाद। अच्छा, एक और सूरत बनती है, वो क्या है कि बाद लोगों ने बाज हराम चीजों के ऊपर तो बड़े वो सख्त होते हैं, बाज हराम को वो छेड़ते नहीं है, बाज को छोड़ते नहीं। खिंजीर आप बोले जी कोई खाएगा, सारे तौबा नौज़ उल्टी कर देंगे, ठीक है। और शराब पीने वाले कितनी बड़ी तादाद है, मुसलमानों की शराब पीते। हमारे मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर शराब की ये सूरत हाल है कि अभी 1-2 साल पहले 27वीं रात के अंदर शराब पी के लोग मरे, उनमें मुसलमान भी थे। रमजान मुबारक की 27वीं रात जो लैलतुल क़द्र कहलाती है, उसमें शराब पी कर मरे। उससे पिछले साल के अंदर भी रमजान के अंदर ही लोग शराब पी के मरे। तो खिंजीर को हाथ ना लगाएं जी, और शराब को हाथ से जाने ना दें। जी, चोरी करते हुए हर कोई कहेगा नहीं यार चोरी नहीं करनी, या अक्सरियत ये बोलेगी ना चोरी वाला काम नहीं करना, हाँ सूद खा लेंगे। अल्लाह जी, ऐसा ही। वही मुअज़्ज़ज़ मिल ऑनर्स, जी, वही मुअज़्ज़ज़ ऑफिसर्स, वही मुअज़्ज़ज़ पैसे वाले सेठ साहिबान जिनको बोले ना यार चोरी कर लो थोड़ी सी, कैसी बात कर रहे हैं आप यार, मैं चोरी करूंगा? तो जनाबे वाला सूद भी तो खाते हैं,
تو یہ صرف ایک زجر کے طور پہ میں جملے کہہ رہا ہوں، لازمی بات یہ تو نہیں ہے کہ کرنا ہی. تو سود اتنا ہی حرام ہے جتنی چوری حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے چوری کا بھی جتنی شدت کے ساتھ بیان کیا، سود کا تو اس سے زیادہ سخت بیان کیا ہوگا. دونوں گناہ کبیرہ. سود کا تو زیادہ گناہ کبیرہ ہونے میں تو برابر، لیکن اس کے ساتھ جو سود کی وعیدیں ہیں، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اس طرح کھڑے ہوں گے جیسے شیطان نے کسی کو چھو کے پاگل کر دیا. وہ پاگلوں کی طرح قیامت کے دن ان کا حال ہوگا. تو سود کھائیں گے، چوری نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں جنگ ہے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اعلان کر دو خدا کے ساتھ، یہ یقین کر لو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے جنگ کا. تو کتاب اللہ کے، اللہ کے دین کے کچھ حصے پر عمل اور یہ کچھ کو چھوڑ دیں گے. تو یہ والا جو طرز عمل ہے یہ ہمارے ہاں بہرحال بہت پایا جاتا ہے. سچا مسلمان اور اللہ کی کتاب کو پوری طرح لینے والا، اسٹرانگلی ہولڈ کرنے والا، جس میں خذوا ما آتیناکم بقوہ، کہ پکڑ لو مضبوطی کے ساتھ، قوت کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا، یعنی اللہ کی کتاب. وہ کیا ہے کہ اس میں عقائد، عبادات، معاملات، اخلاقیات، معاشرت، یہ ساری کی ساری چیزیں دین کے تابع ہونی چاہیے.